उस प्रतिबंधित संगठन की जो राजनीतिक इकाई है उसका नेता मांग कर रहा है और राज्य सरकार उसको स्वीकार कर रही है। और आपको मालूम है कि एसडीपीआई और पीएफआई का समर्थन तो वायनाड में जो प्रियंका वाड्रा ने भी अपने चुनाव में लिया था। इसका आरोप लगा था, उसका कोई जवाब नहीं आया था। उन्होंने समर्थन में बाकायदा जो है बयान जारी किया था। तो ये मामला सिर्फ ये नहीं, अब तो स्कूलों में इस्लामिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन गीता पढ़ाना सांप्रदायिकता है, संस्कृत पढ़ाना सांप्रदायिकता है। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म को बीमारी कहा जिसको जड़ से मिटा देना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार जरूर लगाई, कहा कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, महत्वपूर्ण पद पर हैं, बोलने से पहले सोच कर बोलना चाहिए। लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने माफ़ी नहीं मांगी और कहा कि मैं करुणानिधि का पोता हूँ, माफ़ी नहीं मांगता। आपको याद होगा ये डायलॉग किसी और ने भी बोला था, मैं गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगता। तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी। वो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि कोई भी अगर हेट स्पीच देता है तो राज्य सरकार स्वतः संज्ञान लेकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए, मुकदमा चलाए। वही सुप्रीम कोर्ट पहले से दर्ज एफआईआर पर रोक लगा देता है। यानी आप सनातन धर्म को नष्ट करने की, सनातन धर्म को बीमारी कहने की छूट है आपको। अदालत कुछ उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। अदालत इसको जो है, सर्वोच्च अदालत भी इसको हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं मानती है। लेकिन आप जरा सा कुछ किसी दूसरे मजहब के बारे में बोल कर देखिए, सच भी बोलेंगे तो कहा जाएगा कि आप देश में आपने आग लगा दी है। नुपुर शर्मा को याद कीजिए। ये दोहरा रवैया, ये डबल स्टैंडर्ड जो है अदालतों का कब तक चलेगा, खासतौर से सर्वोच्च अदालत का। अभी वो मामला पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ जब सीजीआई ने कहा कि जाइए भगवान विष्णु से कहिए कि वही कुछ करें। तो अगर भगवान विष्णु सब करेंगे तो फिर अदालत की ज़रूरत क्या है, ताला लगा दीजिए अदालत में। लेकिन ये सब बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। सवाल ये है कि जो पीड़ित है, जिसके खिलाफ हो रहा है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, वो तो कहीं दिखाई नहीं देती। कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई विरोध की आवाज़ नहीं उठा रहा है। इतने हिंदू संगठन हैं, इतने धार्मिक संगठन हैं हिंदुओं के, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बानू मुश्ताक हो, चाहे खजुराहो पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या बानू मुश्ताक के मामले पर भी फैसला हो,